नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एलआईसी का एक और नया शानदार प्लान लेके आए हैं जिसका नाम है एलआईसी जीवन आनंद। इसको अपनाइए और जीवन में आनंद ही आनंद पाइए। ये प्लान है एलआईसी का, इसका नंबर है 868। ये वैसे ही सभी प्लान्स की तरह नॉन पार्टिसिपेटिंग है, मतलब इसमें किसी भी तरह की शेयर मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं होगी। जो भी आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे और आपको ये गारंटेड पैसा वापस मिलेगा। जो भी है इसके फीचर्स हैं वो हम आपको बताएंगे थ्रू एग्जांपल्स ओनली, जिससे आपको जल्दी समझ आ सके और आपको लिमिटेड और करेक्ट नॉलेज ही मिले, जिससे आपका इम्पोर्टेंट कीमती समय बर्बाद ना हो। ये जो प्लान है ऑफर्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स, और ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। मतलब इसमें पेमेंट जो प्रीमियम्स में देनी है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए देनी है। इसके हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट है, लिक्विडिटी रेस्ट लोन भी मिलता है, लमसम अमाउंट ऑन मैच्योरिटी भी मिलेगी, गारंटेड लमसम मिलेगा। और इसके परचेज ऑप्शन एक तो ऑफलाइन तो है ही है, जो एजेंट्स वगैरह और कॉर्पोरेट एजेंट्स जो भी है, इसके बेसिक फीचर है ये डायरेक्टली थ्रू ऑनलाइन भी मिलती है, जो इनकी साइट पे मिलता है LICindia.in। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें आपको, अगर आप इससे बाय करते हो तो आपको एक रिबेट भी मिलती है प्रीमियम पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन रहेगा। आइए पहले हम एलिजिबिलिटी कंडीशन समझ लेते हैं। ये प्लान 90 दिन से शुरू हो जाता है। 90 दिन का बच्चा भी ये प्लान ले सकता है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 इयर्स है। अगर आप POSP और CPSC के थ्रू लेते हैं, मतलब जो इनके वो कस्टमर सेंटर पॉइंट्स हैं, अगर उनके थ्रू लेते हैं तो उनको आप 65 इयर्स माइनस पॉलिसी टर्म, अगर कितने साल की पॉलिसी लेते हो उस हिसाब से आप ये प्लान ले सकते हैं। मिनिमम एज एट मेच्योरिटी 18 साल है, मैक्सिमम एज 70 इयर्स, और पॉलिसी की जो टर्म है वो 15 और 20 साल रहेगी, 15 से 20 साल। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, प्रीमियम पेइंग टर्म। जितनी पॉलिसी की टर्म लेंगे माइनस 8 साल, मतलब अगर आप 15 साल का पॉलिसी का टर्म लेते हैं और आपको जो प्रीमियम है वो -8 इक्वल टू 7 साल ही प्रीमियम पे करना है। अगर आप 20 साल की लेते हो तो 20 साल में से अगर हम 8 साल निकालते हो 12 साल प्रीमियम पे करना है। इसकी जो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है वो 2 लाख की मिनिमम पॉलिसी देनी पड़ेगी, और जो मैक्सिमम है वो 5 लाख तक ही आप ले सकते हैं। टोटल बेसिक सम एश्योर्ड अंडर ऑल पॉलिसीज इश्यूड टू एन इंडिविजुअल नॉट टू एक्सीड 5 लाख, मतलब ये 5 लाख से ज्यादा का प्लान नहीं है। मतलब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये बहुत ही लिमिटेड प्लान है, और इसको गवर्नमेंट ने इस हिसाब से बनाया है कि वो इसका कोई ज्यादा बेनिफिट ना ले सके। एक्चुअली ये बहुत ही बेनिफिशियल प्लान होने वाला है, इसीलिए इसको फिक्स किया है। इसकी मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख तक की आपको अच्छी रिटर्न मिल सके। चलिए हम आपको चलते हैं इसके प्रीमियम पे, पहले लेके चलते हैं, बाद में जो इम्पोर्टेंट फीचर तो इसका यही है ना। बेसिक सम एश्योर्ड अगर हम मान लें कि आपने 2 लाख लिया है और एज है बच्चे की 10 साल के बच्चे का, अगर 15 साल का वो लेता है प्लान, 15 साल की वो अगर प्रीमियम पॉलिसी टर्म लेता है तो उसको सिर्फ 7 साल ही प्रीमियम पे करना है, क्योंकि अब -8 का बेनिफिट है हर पॉलिसी में। -8 साल मतलब अगर पॉलिसी टर्म 15 साल है, अगर 8 साल सिर्फ प्रीमियम पेइंग टर्म क्या होगी, पॉलिसी टर्म -8 इयर्स इक्वल टू 7 साल। तो उसे सिर्फ 7 साल ही प्रीमियम पे करनी है, जो है 17,679 रुपीज। अगर वो 16 साल का प्लान लेता है तो उसको मिल प्रीमियम पे करना पड़ेगा 15,190 रुपए। और अगर वही बच्चा 20 साल का प्लान लेता है तो उसको 12 साल सिर्फ उसकी इंस्टॉलमेंट 2 लाख के लिए देनी पड़ेगी 9,682 रुपए। इसी तरह अगर कोई 30 साल का व्यक्ति इस प्लान को लेता है तो उसको 2 लाख के लिए 7 साल के लिए 15 साल का पॉलिसी टर्म लेता है तो उसको 7 साल के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा 17,846 रुपए। और अगर 20 साल का प्लान लेता है तो उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 9,849 रुपए। अगर वही आदमी अगर 18 साल का प्लान लेता है तो उसको 12,083 रुपए पे करने पड़ेंगे। चलिए अब हम उसके लिए चलते हैं जो 50 साल का हो चुका है व्यक्ति, उसके लिए 2 लाख का प्रीमियम उसे 7 साल के लिए 19,208 रुपए पे करना पड़ेगा, और उसको मेच्योरिटी 15 साल पे मिल जाएगी।
उसी तरह अगर वो 20 साल का प्लान लेता है तो उसको 11,358 रुपए करने पड़ेंगे। चलिए अब चलते हैं हम रिबेट्स। जो मैंने पहले कहा था कि इसमें रिबेट्स हैं अगर आप लमसम कुछ लेते हैं। अगर आप जो इंस्टॉलमेंट है प्रीमियम है अगर ईयरली मोड में भरते हैं तो आपको 2% टेबुलर प्रीमियम पे रिबेट मिलेगी। मतलब जितनी हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं उस पर 2% की आपको रिबेट मिलेगी। अगर आप हाफ ईयरली मोड लेते हैं इंस्टॉलमेंट का तो 1% टेबुलर प्रीमियम पे आपको रिबेट मिलेगी। हाई बेसिक सम एश्योर्ड, जैसे मैंने कहा है कि मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 5 लाख तक आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो अगर 2,75,000 तक आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड। अगर आप 3 लाख से 3,75,000 तक ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको 50 पैसे मिलेगी। और अगर आप 5 लाख तक ये पॉलिसी ले लेते हैं जितनी मैक्सिमम हो सकती है इस प्लान के अंदर तो आपको 2 रुपए प्रति 1000 बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगी। जो अगर इसको हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट हो जाता है 1000 रुपीज प्रीमियम पे आपको रिबेट मिलेगी ही मिलेगी। अच्छी बात है। और इसका सबसे बड़ा क्या है, अगर आप ये इसको ऑनलाइन बाय करते हैं बिना किसी एजेंट के हेल्प के, उसमें देखिए अगर आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म 7 से 19 साल है, मतलब अगर आपकी पॉलिसी टर्म 15 साल और 17 साल के बीच है तो जिसमें आपको प्रीमियम 7 से 9 साल तक ही भरना है तो उस पर आपको 7.5% आपको प्रीमियम पे रिबेट मिल रही है। अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 10 से 12 साल है तो आपको 10% प्रीमियम पे रिबेट मिल रही है। सपोज कीजिए अगर आपका प्रीमियम सपोज कीजिए 10,000 है एनुअल का और आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल है तो आपको तो 10% के हिसाब से 1000 रुपीज तो रिबेट ही मिल गई। तो आपको सिर्फ देने पड़ेंगे 9,000 रुपए। कितना फायदा हो रहा है। और इसमें अभी हमने ये वाला तो काउंट ही नहीं किया। अगर 5 लाख तक लेते हैं तो 1000 इसकी भी रिबेट मिलेगी आपको। तो आपकी तो प्रीमियम सारी ही रहेगी, कुछ भी नहीं तो 8000 ही रहेगी। हम इसके टैक्सेस की बात नहीं कर रहे, जो टैक्सेस जीएसटी लगेगा वो तो लगेगा ही, बट अगर हम सीधी बात करें तो मतलब इतनी रिबेट मिल रही है इसमें। चलिए अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एज अगर सपोज कर लेते हैं कोई 30 वर्षीय व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है जिसने पॉलिसी टर्म 18 साल रखा है और प्रीमियम पेइंग टर्म उसकी 10 साल है। सम एश्योर्ड 2 लाख, सम एश्योर्ड ऑन डेथ भी 2 लाख है। जीएसटी 4.5% लगेगा पहली इंस्टॉलमेंट पे। 2.25 ईयरली मोड इसने प्रीमियम का रखा है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इसका 12,083 रुपए है। ये जो इसका है, इसके बाद इसके जो एनुअलाइज प्रीमियम पे किया है इसका ये हो गया 12,000। डेथ बेनिफिट उसको 2 लाख ही रहेगा और मिनिमम गारंटेड सरेंडर तो 0 ही रहेगा पहले साल। बट सपोज कीजिए कि जैसे इसकी पॉलिसी टर्म हमने सोची थी कि 10 साल है, 10 साल तक जब इसने प्रीमियम अपने पे कर लिए तो उसके बाद इसको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, इसकी प्रीमियम पूरी होगी। बट इसको 18 साल बाद इतने पैसे की मेच्योरिटी मिल जाएगी 2 लाख रुपए। मेच्योरिटी बेनिफिट इसको 2 लाख है जो इसको 18 साल बाद मिल जाना है। ठीक है ना, ये इसका बेनिफिट है। डेथ बेनिफिट तो 2 लाख कवर्ड ही कवर्ड है, मिनिमम सरेंडर बेनिफिट भी कवर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे लगा कि आपको ये समझ आ जाएगा। बहुत ही प्रिसाइज समझाया है, जो समझने की बात है उसी पे हमने डिस्कशन की है। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया करके हमारे ये चैनल इंश्योरेंस ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और पॉलिसीज के बारे में डिटेल बताते रहें। थैंक यू।